Warning. Self-destruct sequence has initiated. All personnel please exit immediately. क्या आपका भी चैनल हो गया है सस्पेंड और क्या आप भी नहीं बना पा रहे हैं वीडियोस? हो सकता है आपका चैनल टेम्परेरी सस्पेंड हुआ हो या फिर हो सकता या परमानेंट डिलीट हो गया हो। अगर आपने कर दी हैं ये 7 गलतियाँ, जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं या फिर बहुत सारा टाइम अपना YouTube पे खर्च करते हैं, तो देखिए मैं आया हूँ यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कि ये 7 कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से आपका जो चैनल है वो कभी कभार मोनेटाइज होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आप सभी लोग का चैनल हो जाता है सस्पेंड या फिर हो सकता है हो जाता है परमानेंटली डिलीट। तो चलिए जानते हैं ये कौन कौन सी 7 बातें हैं। तो मेरा नाम है योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं गैलेक्सी जीएस यूट्यूब चैनल। तो वो 7 बातें जो हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनमें से पहला है आपका वीडियो स्कैम, थंबनेल स्कैम, इंसेंटिविजेशन स्पैम, कमेंट स्कैम और रेपिटेटिव कमेंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग अब्यूज़। तो ये हमारी होती हैं टोटल 7 बातें जिनकी वजह से आप सभी लोगों का जो चैनल है वो हो जाता है सस्पेंड या फिर हो जाता है परमानेंटली डिलीट। डिटेल में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीडियो स्कैम के बारे में कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब, कीप इन माइंड दिस लिस्ट इजेंट अ कंप्लीट लिस्ट। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि दर्शकों से वादा करते हैं कि ये तेज़ी से पैसा कमाए, यानी कि बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिन पे घर बैठे लाखों कमाएं, या फिर बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत ही चैनलों पे क्या करते हैं कि आप बताते हैं कि ये साइट है जहाँ पर आप जाएं, तो उससे क्या हो जाता है कि आपको इतने करोड़ रुपए मिलते हैं, उतने करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि ऑडियंस को आप गुमराह कर रहे होते हैं और वो आप बन जाते हैं एक स्कैम के शिकार। तो इस तरह की जो भी वीडियोज़ होती हैं वो YouTube क्या करता है कि परमिट नहीं देता है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे आ जाते हैं थंबनेल के बारे में, तो देखिए ये थंबनेल क्या है आखिरकार, थंबनेल में ऐसा क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिसलीडिंग मेटा डेटा और थंबनेल्स। तो देखिए इसमें है क्या आखिरकार कि जो आप लोग YouTube जो बनाते हैं, वीडियोज़ जो अपलोड करते हैं, उनमें जो थंबनेल यूज़ करते हैं, तो देखिए कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसा थंबनेल आप लोग यूज़ कर लेते हैं कि उसमें हमें बताया गया है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, लेकिन आप वहाँ पर शाहरुख खान या फिर सलमान खान जी की फ़ोटो लगा देते हैं और इससे क्या करते हैं आप अपनी पब्लिक को यानी कि अट्रैक्ट करते हैं उस वीडियो पे आने के लिए। लेकिन जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ और ही मिलता है। तो ये भी एक स्कैम का मामला होता है जो कि YouTube जो है इस चीज़ को भी परमिट नहीं देता है। या फिर उसमें बहुत सारे ऐसे टैग्स यूज़ कर लेते हैं जो उस वीडियो से रिलेटेड होता ही नहीं है, इसलिए क्या करता है कि वो आपको एक स्कैम यानी कि आपको एक घोटाला वाला चैनल समझ करके और आपका डिलीट कर देता है या फिर वो परमानेंटली ही डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्कैम पे। तो देखिए अब ये स्कैम में क्या होता है आखिरकार, तो देखिए स्कैम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें होता क्या है, देखिए इसमें आप कैसे फंस सकते हैं। इसमें होता यह है कि जैसे आप जैसे नगद उपहार देने वाली जो सामग्री होती है, जल्दी अमीर बनो, या फिर योजनाएं लाती हैं जिसमें पिरामिड संरचना में मूर्त उत्पादन के बिना धन के भेजना, यानी कि आप कहते हैं कि 2 लोगों को आप इसमें इकट्ठा करिए, अब उन 2 लोगों से कहिए कि 2 लोग और इकट्ठा करें। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो ये मनी होता है वो पिरामिड की तरह ऊपर नीचे चढ़ता रहता है और इससे क्या होता है एक सीरीज बनती जाती है जो कि ये भी एक तरह का घोटाला है, क्योंकि YouTube इस तरह के किसी भी तरह के स्कैम को बढ़ावा नहीं देता है। YouTube सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट या अदर सिंपल तरीके से आप यहाँ पर आइए, वीडियो बनाइए, पब्लिक को एंटरटेन करिए, बस। बाकी किसी भी तरह का कोई स्कैम वाला बिजनेस अगर आप यहाँ पर करते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेगा और आपके चैनल को डिलीट कर देगा। इंसेंटिविजेशन स्पैम, आखिरकार ये क्या होता है, तो जानिए हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में होते हैं तो आपको कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का पब्लिक वॉच टाइम चाहिए होता है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि चैनल टू चैनल, आप लोग जैसे आपका भी कोई चैनल है और दूसरे का भी कोई चैनल है, तो आप लोग क्या करते हैं कि सब फॉर सब, यानी कि आप अपना सब्सक्राइबर दीजिए और एक सब्सक्राइबर उनसे ले लीजिए। तो इस तरह का भी जो होता है यहाँ पर वो भी एक स्पैम ही होता है और ये भी YouTube के ख़िलाफ़ है।
यूट्यूब इन चीज़ों को नहीं बढ़ावा देता है, और अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं तो हो सकता है आपका चैनल भी सस्पेंड हो जाए या फिर डिलीट हो सकता है। जिनमें क्या होता है कि देखिए, आपका भी चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, दूसरे का, सामने वाले का भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि आप उसका चैनल आप सब्सक्राइब कर देते हैं, बशर्ते में वो क्या करता है, आपका भी चैनल सब्सक्राइब कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको एक सब्सक्राइबर मिल जाता है। हो सकता है कि इसी तरह करते करते आपकी जो वीडियोज़ हैं वो हो सकता है कि आपकी वीडियोज़ को वॉच करे, और अगर वो वॉच करता है तो इसमें क्या होता है कि आपके चैनल पर उन वीडियोज़ का वॉच टाइम बढ़ सकता है। तो ये तो रही हमारी चौथे नंबर की। अब बात कर लेते हैं कि पाँचवें नंबर का क्या होता है, कमेंट्स स्पैम। देखिए इसमें क्या होता है कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब, कीप इन माइंड दिस इजंट कंप्लीट लिस्ट। किसी भी तरह पर यहाँ पर अगर आप कोई कमेंट करते हैं जो कि अब्यूजिंग कमेंट्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि किसी की पर्सनल डिटेल आप उस कमेंट में डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यूट्यूब जो है बढ़ावा नहीं देता है। और या फिर आप कभी कभार क्या होता है कोई हार्मफुल लिंक होती है, सॉफ्टवेयर होता है उसकी लिंक या साइट होती है, उसकी लिंक आप क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में दे देते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो उसमें व्यूवर्स होते हैं वो कमेंट में जब कमेंट करने जाते हैं या फिर रीड आउट करते हैं तो उन पर क्लिक कर देते हैं। इस तरीके से भी आप क्या करते हैं कि आप एक स्कैम यानी कि उसका शिकार बन जाते हैं। तो ये तरह की भी चीज़ें जो होती हैं अगर आप कर रहे हैं तो इसको बंद कर दीजिए, और वरना आपका चैनल भी सत्यनारायण करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो फिलहाल आगे आते हैं और अब बात कर लेते हैं रिपीटेटिव कमेंट्स के बारे में। तो देखिए यूट्यूब क्या है, ये भी एक तरह की चीज़ होती है जिसको बढ़ावा नहीं देती है। रिपीटेटिव कमेंट्स, देखिए रिपीटेटिव में क्या है कि आप पता चले एक कमेंट्स ऐसा लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है उससे आपके व्यू या फिर वॉच टाइम या फिर सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि उसको एक कॉपी कर लेते हैं और हर वीडियो में बार बार वही कमेंट करते जाते हैं, वही कमेंट करते रहते हैं 2-2 बार, 4-4 बार, 10-10 बार। तो कि ये लगातार आप कमेंट करते ही जाते हैं जिसमें एक रिपीटेटिव कमेंट के अंतर्गत आप आ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि YouTube इन चीज़ों को भी बढ़ावा नहीं देता है। YouTube इसको रीड आउट करता है और आपके चैनल को हो सकता है कि वो सस्पेंड कर दे। तो देखिए लाइव एक्सट्रीम अब्यूज़ के बारे में बताते हैं। जब भी कभी आप चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर अपने चैनल पे लाइव आते हैं, लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंटेंट्स आर नॉट अलाउड ऑन यूट्यूब, कीप इन माइंड दिस लिस्ट इजंट अ कंप्लीट लिस्ट। देखिए होता क्या है कि यूजिंग योर फोन टू एक्सट्रीम अ टेलीविजन शो, आप अपना जब लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करें कि आप जो चैनल जो आप उस टाइम में लाइव पे होते हैं तो आप उस टाइम क्या करते हैं कि कभी टेलीविज़न के सामने अगर बैठे होते हैं तो टेलीविज़न में जो कंटेंट आ रहा होता है वही आप लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं। तो ऐसा थोड़ी देर के लिए भले ही आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक अगर आप करने जाएंगे तो आपका चैनल भी सत्यनारायण हो सकता है, आप चाहे जितने बड़े यूट्यूबर्स ही क्यों ना हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और नेक्स्ट जैसे आपको बताते हैं कि यूजिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू लाइव एक्सट्रीम सॉन्ग्स फ्रॉम एन एल्बम। अब ये तो आपको पता ही है कि यूट्यूब जो है बहुत सारे कॉपीराइट जो दे देता है, अब आप उसमें किसी भी चीज़ का सॉन्ग या बैकग्राउंड म्यूज़िक या अदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसमें अगर आप अपने सॉन्ग्स या एल्बम्स को बजाते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पर एक और बात बताएं कि जैसे ही आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि अब्यूजिंग वाली घटनाएं हो सकती हैं, हो सकता है लगातार ये चीज़ें हों, और वार्निंग के बाद भी अगर आप उस चीज़ को नहीं सीख रहे हैं तो हो सकता है आप अपने चैनल पे नेक्स्ट टाइम वीडियोज़ डाल नहीं पाएंगे। ये तो रही हमारी 7 बातें जिनसे आप बच करके रहिए, क्योंकि ये बातें मैं खुद नहीं, ये यूट्यूब की खुद की गाइडलाइंस में लिखी हुई हैं। ये आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इसमें कौन कौन सी स्कैम पॉलिसीज़ हैं। तो देखिए ये हमने सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह से आप अपनी वीडियोज़ को डालिए, वीडियोज़ को आप पब्लिक वॉच टाइम करने दीजिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपकी वो जो समय लगेगा सब्र का फल मीठा होता है, आप ये तो जानते ही होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए और इस तरह की घटनाओं से बचिए थोड़ा।